क्या सबूत है कि उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया? अगर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। अगर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, महापाप, महागलत, तो पुलिस को बताते, पता चलता है इसके पीछे कौन है। वीडियो के अंदर कहा भी जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे को है, तो फिर मारा क्यों? कि अब इस कौम के बारे में जो चैनल पे दिखाया कि तलबानियों की तरह कत्लेआम किया गया। कहाँ है टिकैत? आप पूछना चाहता हूं आपसे, कहाँ है टिकैत? क्यों नहीं टिकैत सामने आया? कल को कोई भी और रास्ते में निकलेगा जो किसान के साथ नहीं है, उसके आदमी को पकड़ेंगे, कहेंगे इसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने लगा था, हमने काट दिया। अरे क्या सबूत है? आप मारते जाएंगे लोगों को। अपने ही आदमी को मार दिया। दलित भाई था वो, उसको मार दिया। राकेश टिकैत का बयान आएगा, भागेगा कहाँ आपसे? बाहर तो निकलेगा। वो क्या कहेगा मैं बताऊं? ये तो सरकार ने किया था। अगर लखबीर सिंह की जगह नाम होता राजेश जैन, अगर होता रमेश अग्रवाल, अगर होता लखबीर कुमार, त्योहार का दिन, तो क्या होता? हिंदू सिख फसाद होता। हरियाणा के गांव से लोग निकल आते, पूरे देश के अंदर फिर दंगे होते, 84 के दंगों की तरह आपस में खून बहा होता। अरे ये पगड़ी की लाज तो बता दो, इस पगड़ी का अपमान तो मत करो। लाल किला का इतिहास अभी भूले नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडे का आपने अपमान किया। अगर इस सिख कौम की अलावा कोई और कौम होती, चाहे हिंदू कौम भी होती, गोलियां चलती। मुझे इतना पता है नरेंद्र मोदी का, इसलिए उन्होंने यही ऑर्डर दिया होगा, पुलिस वालों पहली बार लाठियां भी खा लो, ट्रैक्टर के ऊपर भी चढ़ा दें, बर्दाश्त कर लेना, पर किसी सिख समाज के ऊपर गोली मत चलाना, लाठी मत चलाना, कुर्बानी दे देना। वो हुआ। हम उनकी पगड़ी का अपमान कर रहे हैं। हमें जो पगड़ी दी कुर्बानियों से, उसका अपमान कर रहे हैं। जो सिक्खी पवित्र होती है, मानवता की रक्षा करने के लिए होती है, उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ हैं एमएस बिट्टा सर, और सर से बात करेंगे कि जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर पंजाब से आए एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है, और जिस तरीके से उसके शव के साथ भी चीज़ें की गई हैं, उसको लेकर आज ना ही तो अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं और ना ही तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या फिर तमाम जो नेता इस सारी चीज़ों को लेकर, लखीमपुर को लेकर राजनीति कर रहे थे। आज सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके से तथाकथित किसानों द्वारा जो चीजें की जा रही हैं, उसको लेकर आज भी किसी की तरफ से कोई बात नहीं की गई है, और ना ही तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि 50-50 लाख लखीमपुर में देने के लिए जा रहे थे। और राकेश टिकैत का एक एक करके समझ लीजिए कि पर्दाफाश हो चुका है। एमएस बिट्टा सर से बात करेंगे इसी सारे प्रकरण को लेकर, चीजों को लेकर, कि आज कहां है सर वो लोग जो लखीमपुर में 50-50 लाख देने जा रहे थे, और आज अगर सिंगू बॉर्डर पर निर्मम हत्या हो जाती है तो आज इस पर कोई बयानबाजी क्यों नहीं, और क्यों नहीं शोक जताया जा रहा इस घटना को लेकर? हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, किस तरीके से जैसे तलबयान में कत्लेआम करते हैं ना, इस तरीके से कत्लेआम किया गया। हमारी कौम, ये गुरु महाराज साहब के कुर्बानियों से सजाई हुई सिख कौम, ये पगड़ी, कुर्बानी उनकी हमको मुफ्त में मिल गई। हम उनकी पगड़ी का अपमान कर रहे हैं। हमें जो पगड़ी दी कुर्बानियों से, उसका अपमान कर रहे हैं। जो सिक्खी पवित्र होती है, मानवता की रक्षा करने के लिए होती है, उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। हम मानवता का कत्लेआम करते हैं, और इस तरीके से कत्लेआम करते हैं कि अब इस कौम के बारे में जो चैनल पे दिखाया कि तलबानियों की तरह कत्लेआम किया गया, मतलब हमें तलबानियों के साथ जोड़ दिया गया, जो चैनलों पे आ गया, क्योंकि कत्लेआम इस तरीके से किया गया। अब आवाज ये उठ रही है कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ। अगर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, महापाप, महागलत, तो पुलिस को बताते, पता चलता है इसके पीछे कौन है। वीडियो के अंदर कहा भी जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे को है, तो फिर मारा क्यों? बात तो वहीं रह गई। अब क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने आए थे, गुरु ग्रंथ साहब को ये ढाल बना लेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, जी हमने किया।
अगर आपके अंदर सच्चाई थी तो उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? सच्चाई का पता चलता। अब अगला आंदोलन होगा, पहला जो आंदोलन पंजाब का है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, जिसके कारण पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया कि अभी तक आपने हमें इंसाफ नहीं दिलाया है। उन्होंने बठिंडा के अंदर शपथ ली थी कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। तो अब नया आंदोलन होगा कि इसके पीछे को साजिश, मारा क्यों, हाथ क्यों काटा, पैर क्यों काटा, हम ऐसे कर देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? क्या सबूत है कि उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया? अगर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। अकाल तख्त के जत्थेदार साहब को कहा जाता, लाल किला का इतिहास अभी भूले नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडे का आपने अपमान किया। वो झंडा किसी एक कौम का, मजहब का नहीं था। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के अंदर जलियांवाला बाग के जनरल डायर की गोलियों को खा करके वो झंडा लहराया गया, खून से झंडा बना। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दी, फिर आज़ादी मिली, फिर तिरंगा झंडा बुना गया। आपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए, खालिस्तान के नारे लगाए, हिंदुस्तान के साथ टूटने के नारे लगाए। आप पंजाब में ऐसी हरकतें कर करके पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए सिखों के लिए, भाइयों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उन सिख भाइयों का क्या कसूर है जो पंजाब से बाहर बैठे हैं? आपकी गलतियों से उनको बुरी निगाह से देखा जाता है। पहले पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का मारा गया, 36,000 बेगुनाह लोग मारे गए। इनकी गलतियों से फिर दिल्ली के अंदर 84 के दंगे हुए, सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ, पंजाब के हिंदू भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई गई दिल्ली, फिर सिख भाइयों के गले में टायर बन के उनको जलाया गया। कौन थे इसके जिम्मेदार? हम लोग जिम्मेदार थे? ऐसी घटनाएं जिम्मेदार थी? फर्ज करो, अगर लखबीर सिंह की जगह नाम होता राजेश जैन, अगर होता रमेश अग्रवाल, अगर होता लखबीर कुमार, त्योहार का दिन, तो क्या होता? हिंदू सिख फसाद होता, हरियाणा के गांव गांव से लोग निकल आते, पूरे देश के अंदर फिर दंगे होते, 84 के दंगों की तरह आपस में खून बहा होता। अरे आपकी इन छोटी छोटी गलतियों से, आपके आंदोलनों से मानवता मारी जा रही है। रास्ते में लोग रोके, लोग आपके खिलाफ बोलते ही नहीं, हम भी नहीं बोलते, आप भी नहीं बोलते। नहीं यार, किसान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हम इनकी, मैं भी नहीं बोलता। आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, हम नहीं इनके खिलाफ बोलते। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर किसान आंदोलन है, बड़े बड़े नेता बैठे, आपका कंट्रोल कहाँ है? मैं भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का रहा हूँ। दिल्ली में लाखों की रैलियाँ की, लाल किला में रैली की, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, मैं 4-4 लाख की रैली की। मैंने मध्य प्रदेश में, मैंने यूपी के अंदर लाखों। पर हमारी रैलियों के अंदर बसें आती थी, पर कभी किसी का अपमान नहीं होता, हर व्यक्ति के हाथ में होता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, एकता ही शक्ति, ये हमारे नारे होते थे। जब हमारा कंट्रोल था, उस वक्त तो लैपटॉप कंप्यूटर ही नहीं था, मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, कभी ऐसा घटना नहीं हुई। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। अरे आपके आंदोलन के अंदर खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, आपके आंदोलन के अंदर यह कहा जा रहा है पहले इंदिरा गांधी को मार दिया, अब नरेंद्र मोदी को मार देंगे। अरे आपके आंदोलन के अंदर कहा जा रहा है मोदी तो हमारा दुश्मन है, हमारे जवानों का रोज कत्लेआम करने वाला इमरान खान हमारा दोस्त है। अरे ये पगड़ी की लाज तो बता दो, इस पगड़ी का अपमान तो मत करो। आपने पंजाब में रहना, आपने कहीं नहीं जाना, पर पंजाब के बाहर जो हमारे सिख भाई हैं उनका तो ख्याल करो। वो तो आपके आंदोलन में नहीं, आपका साथ हो सकते हैं, आपकी मांगों के साथ हो सकते हैं। हो सकता है मैं भी आपके मांगों के साथ खड़ा हूं, पर यह मतलब नहीं है कि आप मानवता का कत्लेआम करें। कहाँ है टिकैत? आप पूछना चाहता हूं आपसे, कहाँ है टिकैत? क्यों नहीं टिकैत सामने आया? जब लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ये तो दूसरे लोगों ने कर दिया। अब अपमान हुआ, मानवता का अपमान हुआ, ये तो हम थे ही नहीं, ये तो कोई और कर गया, हम तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं। अरे इतने सालों से आप बैठे हुए हैं, आपको आदमियों की पहचान नहीं है? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? किसान आंदोलन की इंटेलिजेंस कहाँ है? आपके जिम्मेदार लोग कहाँ हैं?
कल को कोई भी और रास्ते में निकलेगा जो किसान के साथ नहीं है, उसके आदमी को पकड़ेंगे, कहेंगे इसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने लगा था, हमने काट दिया। अरे क्या सबूत है? आप मारते जाएंगे लोगों को। सिख कौम की इज्जत को बचाइए। और सिख समाज के लोग, जिम्मेदार लोग, जैसे आज मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हम मानवता को मारने वाले के खिलाफ हैं, किसान अपनी जिम्मेदारी को संभाले। आज पूरे हिंदुस्तान के सिख कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, गुरुद्वारा साहब के अंदर जो चलाते हैं उस संस्था को, जो गुरु महाराज के पवित्र स्थान का मान सम्मान करते, सामने आके खड़े हों, इनके खिलाफ आवाज उठाएं। दूसरा आवाज क्यों उठाए? मैं उठाता हूं ना। आपने कहा बाहर नहीं निकला, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई नहीं जाएगा 50 लाख रुपया देने, कोई रैली नहीं करेगा, कोई राष्ट्रपति को नहीं मिलेगा। क्यों? पंजाब में चुनाव हैं, हमने क्या लेना है? जहां चुनाव है, जहां फायदा है, वहां सड़क पे आ जाओ, जहां कुछ मिलना नहीं वहां घर बैठ जाओ। बताओ, अभी तक एक भी पॉलिटिशियन, एक भी किसान का नेता अभी किसी चैनल में नहीं आया मैं सुबह का डिबेट पे हूं, आओ मेरे साथ बहस करो। हाँ, एक जरूर है, कहता हमने मारा है। अरे तुमने क्यों मारा भाई? उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, अरे सबूत दिखा दो ना। किया तो पुलिस को क्यों नहीं दिया? आगे 5 साल से हम रो रहे हैं, पंजाब की जनता, पंजाब का सिख समाज, पंजाब का हिंदू समाज रो रहा है कि हमें इंसाफ दो। गुरु ग्रंथ साहब का पंजाब में अपमान हुआ, उसके जिम्मेदार कौन था? आज जिम्मेदार की बात कर रहे थे तो उसको पकड़ के क्यों नहीं बंद किया? क्यों मार दिया आपने? ये तलवानी रास्ता, ये जो शुरुआत हुई है, इसके नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। ये बर्दाश्त के बाहर है। कारण सबसे बड़ा, लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने उनको जमानत करके बाहर निकाल दिया, किसी को सजा नहीं हुई, और बड़ी इज्जत के नेता बन के बाहर आ रहे हैं, उनको सरोपे दिए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि तुमने भारत माता का वो तिरंगा झंडा, हिंदू का नहीं, फिर कहूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगे झंडे का अपमान किया था, इसलिए सम्मानित करते हैं। एक तरफ चांदनी चौक गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, उनको कहते थे हिंद की चादर, हिंदुस्तान की चादर, मानवता की चादर। और ऊपर था औरंगजेब, जिनका हुक्म चलता था अपमान करने का, उनके जुल्म करने का। उनकी पवित्र वो शक्ति, वो ताकत विराजमान, रोते होंगे, देखते होंगे जिस जालिमों से लड़ते लड़ते हमने कुर्बानी दे दी। हमारे साहबजादों ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों ने छोटे छोटे बच्चों को नींव में चनवा दिया। अरे उस पर जो तिरंगा झंडा लहराया गया, उसका अपमान हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती ये किस सोच के व्यक्ति किस तरफ जा रहे हैं। और इस कौम को ये खून से सजी हुई पगड़ी जो दी है, मुफ्त में मिली, कुर्बानियाँ दी हमारे गुरु साहबानों ने, हमने कुछ नहीं किया, हम तो पापी लोग हैं। कुर्बानियाँ हमारे गुरु साहबान ने दी और हम पगड़ी निकाल के निकलते, लोग कहते सरदार जी आ गए, सरदार जी, इज्जत से बुलाते हैं लोग। हम कितने हैं? 2%, 3%, मतलब 3-4 करोड़ होंगे दुनिया में। चलो 5 भी लगा लो, 5 करोड़ होते क्या है? पर 5 या 2 या 3 करोड़ को इज्जत वो मिलती है जो दुनिया में किसी कौम को नहीं मिलती, दुनिया में किसी कौम में नहीं मिलती। सर, आज जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर, जैसे कि आपने कहा कि दुनिया में इस तरीके से इज्जत सिखों को दी जाती है, हमारे देश में भी इज्जत दी जाती है, और इसी इज्जत को दांव पे लगाने वाले राकेश टिकैत के गैंग के जो लोग हैं, आज इस तरीके से लखविंदर सिंह, उन्हें मार दिया गया और शव के साथ भी इस तरीके की चीज़ें की गई कि शव को घसीटा जा रहा है रोड पे। उसके बावजूद भी राकेश टिकैत कोई बयान नहीं दे रहे। लखीमपुर को लेकर तो सभी बाहर आ रहे थे। राकेश टिकैत का बयान आएगा, भागेगा कहाँ आपसे? बाहर तो निकलेगा। वो क्या कहेगा मैं बताऊं? ये तो सरकार ने किया था। जैसे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ये तो मोदी जी ने कराया था। अब कहेंगे ये सरकार ने सेवादार उनका, घोड़े के सेवा उनको देता है, घोड़ों की सेवा वो करता था, अपने ही आदमी को मार दिया। दलित भाई था वो, उसको मार दिया। चलो मैं दलित का नाम नहीं लेना चाहता, मजहब कौम का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको आपने मार दिया। ये कोई बाहर से तो नहीं आया था। पर जो वीडियो मैंने सुना सुबह पहले, उसमें यही लगता था, ये कहा जाता था ये हिंदू भाई है। मैं भाई कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा। मतलब ये था आग पूरे हिंदुस्तान में लग जाए कि हिंदू समाज का व्यक्ति सरकार ने भेजा है,
और गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए फर्ज करो, वो वीडियो एकदम पूरे सब जगह पे पहुंच जाता। और चैनल अगर पूरी लखबीर सिंह की पिक्चर ना दिखाते, मेरा आपसे सवाल है क्या होता? आग लगती या नहीं लगती? हिंदू सिख फसाद इस दशहरे के दिन होता या नहीं होता? तो ये किसान आंदोलन के लीडर भी हम आपका सम्मान करते, कितनी देर दुनिया सम्मान करेगी आपका? हम सिर झुकाते हैं यार आपके सामने। आपने रास्ते ब्लॉक कर दिए, हम पता नहीं कैसे दुनिया लोग मोड़ मोड़ के कहाँ जाती, किसी का को बच्चा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी ने सर्विस पे जाना है, किसी ने कारोबार करना है, किसी की फैक्ट्री के बाद आपने पूरा जाम लगा दिया, किसी ने बच्चे पालने। आपने कभी सोचा? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। लोग बर्दाश्त कर रहे हैं किसान आंदोलन, हम आपके साथ हैं। पर ये किसान आंदोलन जो साथ हैं, अब आप दूर क्यों जा रहे हैं? हम जी निंदा करते, निंदा करने से क्या होगा? अगर मेरी एंटी टेररिस्ट फ्रंट संस्था है, मेरी संस्था का अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसका जिम्मेदार बिट्टा है। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। सर, आपने जिम्मेदारी की बात की, मैं जिम्मेदारी से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर किसान आंदोलन को 1 साल होने वाला है, नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, और जिस तरीके से बार बार पे कहा जाता है कि काला कानून है, किसानों की लड़ाई है, पर इस 1 साल में हमने तमाम घटना देखी हैं। कभी 26 जनवरी पे झंडे का अपमान, कभी वेस्ट बंगाल से आई हुई लड़की के साथ रेप, या फिर किसी व्यक्ति को शराब पिलाकर जिंदा जलाया जाता है। तमाम ये घटना सिंगू बॉर्डर या फिर अन्य बॉर्डरों से आ रही हैं। इसकी जिम्मेदारी वो नेता क्यों नहीं लेते जो अपने आप को कहते हैं कि वो किसानों के नेता हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपके सामने कई ऐसे शब्द निकाल नहीं सकता जो मैंने वीडियो देखे हैं सिंगू बॉर्डर के ऊपर। मतलब मुझे कहते हुए शर्म आती है। मैं एक सरदार हूँ, मुझे शर्म आती है। हमारे सिर पे पगड़ी है, और कुछ तो शर्म कर लो यार। और गुरु महाराज अगर देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? ये कौम इसलिए कुर्बानी शहादतों से सजाई थी। को कहता मैं खालिस्तान बनाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी बनाऊंगा। खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन के साथ क्या मतलब है बताइए? मैं पूछना चाहता हूं। खालिस्तान का मतलब पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ दो। मतलब पंजाब तो उस भूखे नंगे पाकिस्तान जो अभी जवानों को शहीद किया, अभी प्रिंसिपल सिख कौम की वो बहादुर लड़की जो अपनी तनख्वाह से महीने की 4 मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाती थी, वो पाकिस्तान जिसने अभी मंदिरों और गुरुद्वारों साहब का अपमान किया, वो पाकिस्तान एक डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान भाइयों को दवाई, बहनों बच्चियों को देने वाला गोलियों का निशाना बना दिया गया। और तुम्हारी ऐसी की तैसी उस पाकिस्तान से आप बात करना चाहते हो? उस पाकिस्तान से बॉर्डर को जोड़ना चाहते हो? खालिस्तानियों, दुनिया हमें इज्जत देती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहे, सरदार बूटा सिंह होम मिनिस्टर रहे, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे, ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर रहे, एयर मार्शल अर्जन सिंह रहे, जे सिंह आर्मी के चीफ रहे, धनोआ जी आर्मी के चीफ रहे, जगजीत सिंह अरोड़ा आर्मी चीफ रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह जी जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। हम 3% और इज्जत हमें दुनिया से सबसे ज्यादा, और कौम को बदनाम करते हो आप। किसान हैं भाई, किसानों के अलावा कोई व्यापारी भी हैं। कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई और काम करता है, कोई मेहनत मजूरी करता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, कोई लोहे की फैक्ट्री चलाता है, कोई रेडीमेड गारमेंट का काम करता है। वो किस खाते में सरदार जाएंगे भाई? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हम किस खाते में सरदार हैं? मुझे पता है, जो मेरी वीडियो सुनकर कहेंगे ये कौम का गदर है, मैं कहो, क्योंकि हमारे गुरुओं ने सिख कौम जो सजाई थी वो मजलूमों के लिए सजाई थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौम के अंदर एक होते थे जिनका नाम था भाई गनैया जी, उनके सरदालू। जंग चलती थी मुगलों के साथ, और जो गनैया जी थे वो जो जंग चलती थी, जो मुगल जख्मी हो जाते थे उनके ऊपर मलम पट्टी करते थे, उनको पानी पिलाते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को शिकायत लगाई जाती है कि हम लड़ते हैं, जख्मी करते हैं, ये पानी पिलाते हैं, ये मलम पट्टी करते। गुरु महाराज साहिबान उनको बुलाते हैं, अरे आप दुश्मनों को पानी पिलाते हैं।
वो कहते हैं मेरे गुरुजी आपका यही संदेश है, मुझे तो हर दुश्मन के अंदर मुझे अपना गुरु गोबिंद सिंह जी नज़र आता है। ये सिख कौम की निशानी है, सिख कौम की निशानी मजलूमों की रक्षा करना, ना कि मजलूमों को मारना। इन्होंने पंजाब के अंदर खालिस्तानियों ने मारे 36,000 बेगुनाह लोग और 19,000 मारे इन्होंने बेगुनाह हिंदू भाई, और इनकी गलतियों से हुए 84 के दंगे, और अभी तक ये सुधरे नहीं, अभी तक नहीं ये सुधरे। बस इको गल, अच्छी तो सरदार होने हैं। अरे सरदार बनना ना, सरदार बनो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, सरदार बनो एयर मार्शल अर्जन सिंह की तरह, सरदार बनो जनरल अरोड़ा की तरह, 71 जंग का हीरो। वो थे सरदार जिनकी इज्जत आज दुनिया जिनके आगे नमस्तक करती है, उनको सल्यूट करती है। दुनिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो आज देश की जनता इतनी ज़्यादा आक्रोश में है कि दशहरे वाले दिन जिस तरीके की घटना सिंघू बॉर्डर पर देखी गई है, तो उसी देश की जनता का कहना है कि अब जो चारों बॉर्डर दिल्ली के लोग घेर के बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले। मेरी बात सुनो, हमको नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, ना हम बीजेपी के साथ हैं। आज़ाद विचारधारा है, आज़ाद बात करते, कोई साबित कर दे। लाल किला की घटना हुई, मेरा ख्याल 1 किलो 2 किलोमीटर का फासला होगा, 1 किलो इंडिया गेट, ठीक। राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो झंडा लहरा रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहीं खड़े हैं, हिंदुस्तान की सारी कैबिनेट वहीं खड़ी है, दुनिया के एम्बेसडर अमेरिका हो जापान हो उनके वहाँ बैठे हैं, और 1-1.5 किलोमीटर और तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है। मैं सच्ची दिल की बात कहूँ, अगर इससे कौम की अलावा कोई और कौम होती, चाहे हिंदू कौम भी होती, गोलियां चलती। मुझे इतना पता है नरेंद्र मोदी का, मातृभूमि की सीमाओं के लिए तिरंगे झंडे का अपमान भारत माता का वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है, इतना यकीन है मुझे। उसने अगर सिर झुकाया तो सिख कौम के ऊपर झुकाया कि 4 लोगों की गलतियों से पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज को कटहरे में हम नहीं खड़ा कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया बैठे हुए हर सिख के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए उन्होंने यही ऑर्डर दिया होगा, पुलिस वालों पहली बार लाठियां भी खा लो, ट्रैक्टर के ऊपर भी चढ़ा दें, बर्दाश्त कर लेना, पर किसी सिख समाज के ऊपर गोली मत चलाना, लाठी मत चलाना, कुर्बानी दे देना। वो हुआ। अब इससे ज़्यादा क्या कहोगे जी? हम फिर रोज सिर पे चढ़ जाते हैं सरदार, उन्हें भी सरदार तो हैं, सरदार की इज्जत तो लोग करते हैं। कोई हमें ये नहीं बोलाता ओ सरदार, कहते सरदार जी। और आप हमारे साथ जो जी लगा है उसका आप अपमान करना चाहते हैं। लोगों के पास जाके देखो, आज दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी से पूछो, इन लोगों को देख करके जो हाथ काट देते हैं। कोरोना काल होता तो पटियाला के अंदर को निहंग सिंह हाथ काट देता है। जाके देखो लोग हमारे बारे में आप क्या कमेंट्स करते हैं, कौन है इसके जिम्मेदार? हमारे जैसे लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं कि यार ये लोग आपके लोग ऐसे हैं। जो कौम गुरुओं ने कुर्बानियों से सजाई है उसका इज्जत रखनी हमारा फ़र्ज है, और सरकार को कहूँगा इन चीज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।